करनाल लोकसभा के गांव कैडी में आई है। यहाँ पर जानते हैं भाई साहब का क्या नाम है जी? नितिन शर्मा जी। अच्छा, जैसे जो है यहाँ पर जो है क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदीप चौधरी जी है प्रत्याशी जो है क्या नाम, इधर जो है इकरा हसन है, तो उनकी ज़बरदस्त टक्कर है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? टक्कर है, ये बात मानेंगे, लेकिन प्रदीप चौधरी को काटने की कोई हिम्मत नहीं है, क्योंकि प्रदीप चौधरी ने बहुत ज़्यादा काम करवा रखा है अपनी लोकसभा में, और उनके पास कोई किसी काम से गया हो तो उनका काम हमेशा हुआ है। लेकिन अगर इकरा जीतती है, जीत के भी हार है। तो जैसे लोग कहते हैं प्रदीप चौधरी तो क्षेत्र में आया ही नहीं। प्रदीप चौधरी क्षेत्र में आया या नहीं आया, लेकिन क्षेत्र में उसने काम कराया है। हमें प्रदीप चौधरी नहीं देखना, हमें बीजेपी देखनी है। आइए जानते हैं, भाई साहब जो है बैठे हैं। हाँ भाई साहब, ये नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम मोहित शर्मा है, निवासी में भलोड़ा गांव पड़ता है, मेरा जिला शामली के अंदर। तो जैसे ये इकरा हसन और प्रदीप चौधरी की टक्कर है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, ये तो चुनावी जंग है, सभी समर्थक अपने की टक्कर बताओगे, लेकिन ये कोई क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय मुद्दा है। हम मतदान राष्ट्र के पक्ष में कर रहे, और हमारे लोकल स्थानीय नेता जी आदरणीय सुरेश राणा जी, रही बात प्रत्याशी आए नहीं आए, हमारे बीच में सुरेश राणा जी 24 घंटे रहे, दिन रात, ये काली काली सड़कें, बिजली, कानून व्यवस्था, सब कुछ तो दिया। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी 4 लाइन एक्सप्रेस हाईवे पर हम निकलेंगे। आज पहले देखते थे, हम बाहर जाते थे, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं यहाँ पे, हमें ये नहीं पता होता था कि खड्डों में सड़क है या सड़कों में खड्डे हैं। बहुत बुरी स्थिति थी। पहले जो है कांग्रेस प्रेमी गांव हुआ करता था भनोड़ा जो है, अब जो है ये भारतीय जनता पार्टी के उसमें जो है लोकप्रिय गांव है, तो आप जो है क्या ऐसा क्या कारण है जी? देखो, कोई किसी का लोकप्रिय बधा हुआ गांव नहीं होता। जो विकास की राजनीति करेगा, जो राष्ट्र की राजनीति करेंगे, हमारा वोट उसे ही जाएगा। आज भाजपा ने कोई जातिवाद नहीं, कोई धर्मवाद नहीं, सब कुछ साथ में लेकर चलने का काम करा। आदरणीय हमारे सुरेश राणा जी हैं, आदरणीय प्रदीप चौधरी जी हैं, और रही बात आने और जाने की, 3 साल तो कोरोना में निकल गए, और कोरोना के बीच में जो इन लोगों ने मदद करी दिन रात, हम तो देखते थे। आदरणीय सुरेश राणा जी कभी डीएम साहब से, कभी किसी संबंधित से, ऑक्सीजन के लिए, वैक्सीन के लिए। भाई देखो, क्षेत्र में अगर गाँव में जाकर में बैठे रहेंगे तो हमारे लिए संसद से, विधानसभा से योजनाएं कैसे ले पाओगे? ये सड़कें, बिजली व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन पर जो काम हो रहे कहाँ से होंगे? आप बताओ ना इस बात को। तो मैं नहीं समझता, और जितनी आवश्यकता थी उन्होंने सभी गांव में विकास कार्य कराए। एक सांसद की निधि बहुत ज़्यादा नहीं होती, जितनी निधि होती है उसके आधार पर सभी गाँव में उसकी हिस्सेदारी दी गई। और ये तो हमारे विकास पुरुष आदरणीय सुरेश राणा जी हैं। इन्होंने जाते थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास, कभी 17 करोड़ की, कभी 20 करोड़ की, कभी स्टेडियम, कभी कुछ, हमेशा लेकर आते थे। तो ये तो गलत बात है। और हमारा वोट विकास के लिए, कोई धर्मवाद की राजनीति नहीं, कोई जातवाद की राजनीति, हमारा वोट भाजपा को। तो जैसा किसान हित में पार्टी ने क्या कार्य किया? किसान हित में तो सारे करे जी। हमारा MSP बढ़ाया सरकार ने, 6,000 रुपये एक हमारी किसान निधि दी जाए। पहले बिजली का बिल आता था, अब वो भी माफ कर दिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिजली की समस्या को ही जड़ से खत्म करना चाह रहे, जिसमें एक सोलर ऊर्जा के नाम से कोई स्कीम दी पार्टी ने हमारी, और उसमें घर की छतों पे सोलर प्लेट लग जाएगी गाँव में।